ओके, अच्छा भाई हम ऑफिशियली यूएक्स की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। हमारा जो यूएक्स का मेथड है वो थोड़ा सा मैंने इसको ऐसे बनाया है, ये दो चीजों को मिक्सअप है। किन चीजों का? देखिए, दुनिया में कहीं भी रिसर्च होता है वहां पे कंपनीज या एक्सपर्ट्स अपने तरीके से भी रिसर्च करते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बात बता दूं, अभी फॉर एग्जांपल दुनिया में दो तरीके से रिसर्च ज्यादा हो रहा है। एक हमारे पास खिलाया जाता है स्प्रिंट, क्या कहते हैं इसको? स्प्रिंट। एक हमारे पास खिलाया जाता है ट्रेडिशनल, ठीक है। ये दोनों तरीके बेहतर हैं, बट अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स के यार इसमें बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है। ये क्या करता है, ये आपको 10 दिन में, 5 दिन में। स्प्रिंट का मतलब ये होता है कि कोई ऐसी एक्टिविटी को आप शॉर्ट, मिलर्स लॉ की बात करता है ये। अगर एक घर है, आप घर के कितने भी टास्क हैं उनको डिवाइड करें, उसके बाद उसको डेज पर डिवाइड करना है। और जहां पे घर को आप डिवाइड नहीं करके 3 महीने ले रहे, वहां पे शायद वो 1 महीना ले, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, हम ना एक मिक्सचर पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? एक मिक्सचर। मैंने कुछ चीजें यहां से उठाई हैं, कुछ चीजें यहां से उठाई हैं, ठीक है। और ये चीज मैंने अपने जो प्रोजेक्ट्स है वहां पर भी अप्लाई किया, इट वर्क। मजे की बात क्या है? मजे की बात यह है कि कभी भी क्लाइंट को नहीं पता आपने क्या किया पीछे। हाँ, जॉब में आप जाएंगे, वहां पर जो टीम होती है वो आपके साथ काम कर रही होती है। मगर याद है मैंने कहा था कि आपको क्या बनना है? जनरल यूएक्स डिजाइनर। तो मैं ना साथ साथ आपको पाकिस्तानी जो ऑफिसेज हैं उनका कल्चर भी बताऊंगा। अभी हम जो रिसर्च पढ़ेंगे तकरीबन 3-4 क्लास में ये जाएंगे, 1 बाय 1 चीजों को पढ़ेंगे, उनको प्रैक्टिस भी करते रहेंगे। सम टाइम आपके ऑफिस में आपका जो मैनेजर होता है वो कहता है कि यार यूएक्स करने का टाइम ही नहीं है भाई साहब, परसों ऐप चाहिए, परसों चाहिए वेबसाइट। तो इसीलिए मैं आपको हर लिहाज से रेडी करूंगा, ठीक है। अभी हम ये रिसर्च पढ़ेंगे, बट उसके बाद हम जुगाड़ नहीं पढ़ेंगे कि अगर टाइम ना हो तो आपने क्या करना है। ये चीज मैंने कब सीखी? जब मेरा पहला बैच था 4 साल पहले, वहां एक बच्चा जॉब पे गया था, उसने कहा था सर वो मेरा बॉस कह रहा है 3 दिन में ऐप चाहिए, ये रिसर्च तो 1 हफ्ते का है, क्या करूं मैं? यार बात तो सही है। फिर मुझे उसको अलग से कॉल करके गाइड करना पड़ा कि यार आफला इस तरह करें। उसके बाद से मैंने तब से दोनों चीजें पढ़ाना शुरू कर दी है। अगर आप, हाँ, फ्रीलांस के अंदर भी आप जाएंगे, वहां पर भी आपको डिफरेंट तरीके से क्लाइंट्स मिलते हैं, ठीक है। इस तरह जॉब के अंदर आते हैं, तो वहां पर आपके बॉस का मसला नहीं होता, मसला क्लाइंट के पास टाइम नहीं होता। वो चाह रहा होता है बस जल्दी आप बनाएं, मैं इसको लॉन्च करूं, बस खत्म, ठीक है। तो हमने इन दोनों का मिक्सचर बनाया हुआ, ठीक है। अब पहले तो हम गोल समझ लेते हैं कि यूजर रिसर्च का गोल क्या होता है। देखें, इसकी मिसाल आप ये समझ लें कि मुझे अगर किसी भी चीज को बेटर करना है दुनिया में, ठीक है। अब यूजर का मतलब क्या है? वो बंदा जो पर्टिकुलर ऐप को यूज कर रहा होगा या पर्टिकुलर वेब को यूज कर रहा होगा, ठीक है। तो यूजर रिसर्च आपको क्या कहता है? जब भी आप किसी ऐप या वेब पे काम कर रहे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू स्टडी द यूजर। भाई क्यों स्टडी करना है, क्या वजह है? इसकी मिसाल आप ये ले लें कि फॉर एग्जांपल आपको कहा गया है कि एक फूड ऐप बनाना, डिलीवरी ऐप है। वहां बंदे आएंगे, फूड करेंगे सेलेक्ट, ऐड टू कार्ट करेंगे, उनके घर तक जाएगा, ठीक है। और आप कहते हैं कि ठीक है यार मैं बगैर रिसर्च के काम कर सकता हूं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि यूजर को कहां कहां प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ठीक है। यूजर को कहां कहां प्रॉब्लम्स आ रही है, यूजर के आइडियाज क्या है, यूजर के वांट्स क्या है, यूजर की नीड क्या है। तो यूजर
रिसर्च का जो मेन गोल है वो 4 से 5 है। पहला हमारे पास बहुत ज्यादा क्लियर है, वो ये है कि उनके फ्रस्ट्रेशंस को हम समझ लें। क्या समझ लें? ये वो चीज है जिसको हम कहते हैं बेजारियत, बेजार हो जाना। ठीक है, और एक यूजर को अपना फ्रस्ट्रेशन हमेशा पता होता है। उसको पता होता है कि यार ये चीज ऐप में होगी तो मैं फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगा। ठीक है भाई। दूसरा हमारे पास है पेन पॉइंट। क्या है? पेन पॉइंट। दूसरा हमारे पास है पेन पॉइंट। तीसरा हमारे पास है उसकी नीड। उसकी नीड्स क्या है, मतलब वो क्या चाहता है, किस तरह काम करेगा। ठीक है, वांट एंड आइडियाज। ठीक है, वांट एंड आइडियाज। अच्छा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव है रिसर्च का, देखिए दुनिया में दो चीजें होती हैं। एक तो होता है जो गुमान में जी रहा होता है। क्या जी रहा होता है? गुमान में जी रहे हैं। ठीक है, एक हमारे पास होता है कॉन्फिडेंट। क्या होता है? कॉन्फिडेंट। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुमान? ख्यालों में गुमा हुआ है। ठीक है, एक इंडिविजुअल आयत भी, उसके अंदर भी अल्लाह पाक ने कहा है कि तो गुमान में जी रहे हैं। ठीक है, तो गुमान का मतलब ये है कि वो बंदा जिसको पता ही नहीं है, वो बस बैठ के सोच रहा है, या उसको पता नहीं है कि ये काम कैसे होता है, बट वो फैसले ले रहा है। ठीक है, तो उसकी मिसाल ऐसे हुई कि आप अपने सारे यूजर्स को गड्ढे में गिराने वाले और अपने क्लाइंट का पैसा बर्बाद करने वाले। ठीक है, यूएक्स डिजाइनर कभी भी गुमान में काम नहीं करते। गुमान का मतलब क्या है? वो बंदा जिसके पास नॉलेज ही नहीं है, जिसको पता ही नहीं है कि मुझे क्या सॉल्व करना है। ठीक है, सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि कॉन्फिडेंट होना चाहिए। कॉन्फिडेंट कहां से आएगा? रिसर्च। कहां से आएगा? रिसर्च से आएगा। ठीक है, तो कॉन्फिडेंट कैसे आएगा? जब आप रिसर्च करेंगे, जब आप यूजर के पेन पॉइंट्स को जानेंगे, जब आप यूजर की जगह खड़े हो के उसके शूज पहन के आपको फील होगा कि उसके दर्द, उसके फ्रस्ट्रेशंस, उसके पॉइंट्स, उसकी नीड्स क्या। वो कहते हैं ना यार तेरे को क्या पता, मेरे जगह खड़ा हो तेरे को पता चलेगा। वाकई ऐसे ही होता है। लोग भाषण देना शुरू कर देते हैं, आप किस चीज से गुजरे, नो वन के, अरे यार ये तो ऐसा ही है, अरे नाटक करता रहता है। बंदा किस हाल से गुजर रहा है, नो वन नोस, राइट? सो अगेन, गुमान में जीना ये बहुत बड़ा जुर्म है, बीइंग अ यूएक्स डिजाइनर। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने एक स्क्रीन है, होम स्क्रीन है ऐप के अंदर, मैंने गुमान में बना दिया। ठीक है, सो गुमान में बनाने का जो 90% जो चांसेस होते हैं ना, वो बैड में जाते हैं। क्यों? आप बस हवा में तीर मार रहे हैं। ठीक है, कॉन्फिडेंट कैसे होते हैं डिजाइन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिजाइन में कॉन्फिडेंट एक ही तरीके आप कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, वो है यूजर के प्रॉब्लम्स को जानना। ठीक है, अगर आपको यूजर के प्रॉब्लम्स को नहीं पता, आप कभी भी कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते। एंड कॉन्फिडेंट एक वाहिद चीज है जो यूएक्स डिजाइनर के पास है, वो इससे बरम कर सकता है कि यार आई नो, मैंने ऐसे ही इसको डिजाइन नहीं किया, आई स्टडीड द यूजर्स, उनके पेन पॉइंट्स मैंने निकाले थे, उसके फ्रस्ट्रेशंस को मैंने जाना, उसके बाद मैं यहां तक पहुंचा हूं। वो द पॉइंट, उसके बाद मैं यहां तक पहुंचा हूं। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि ठीक है सर, कॉन्फिडेंट कैसे होता है, क्या तौर तरीके हैं, हमें क्या करना होगा। ठीक है, तो अब मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं, अगर आपको किसी बंदे का प्रॉब्लम सॉल्व करना है और आप उसको जानना चाहते हैं, तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है उसको जानने के, या उसके प्रॉब्लम्स को जानने का?
उसी से पूछेंगे। एग्जैक्टली ऐसा ही है। क्या है? एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो हमारे पास यहां पे हम दो किस्म के रिसर्च पढ़ते हैं, एक होता है क्वांटिटेटिव रिसर्च और एक होता है क्वालिटेटिव रिसर्च। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अक्सर जॉब में एमसीक्यूज भी पूछ लेते हैं। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। पिक्चर ले लो, सही है, ये भी अच्छा है। अच्छा, तो क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, ठीक है। अब क्वांटिटी से हमें अंदाजा हो रहा है कि इसमें हम एक सर्वे कंडक्ट करते हैं। क्या करते हैं? क्या करते हैं? कभी सर्वे देखा है जो हो रहा होता है? या अगर आप यूनी में गए हो तो आपको एक दिया हो जाता है यार, वेरी बैड, वेरी गुड, न्यूट्रल, वेरी पुअर। ये क्या होता है? सर्वे होता है। ठीक है, ये होता है यूजर इंटरव्यू। ये क्या होता है? यूजर इंटरव्यू। इसको हम पढ़ेंगे, बट मैं आपको करने को नहीं बोलूंगा क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव चीज है। क्यों? इसमें यूजर को बुला के क्वेश्चन करने होते हैं, जाहिर सी बात, यूजर को खिलाना पिलाना, कहां से यूजर आएगा, कौन होगा, ठीक है। और ये बिल्कुल 1 घंटे का होता है, इसको रिकॉर्ड भी करना होता है। तो पाकिस्तान में फिलहाल मैं बच्चों को ये पढ़ाता हूं बट देता नहीं, उसकी वजह ये बहुत मुश्किल चीज है, आसान चीज नहीं है, ठीक है। हाँ, उसके बरक्स क्वांटिटेटिव बहुत ईजी है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दोनों भी करते हैं, बट सम टाइम हम सिर्फ क्वांटिटेटिव भी करते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि सर ये दोनों इस्तेमाल हम करेंगे आगे जॉब में। क्या कर रहे हो भाई? अरे तो भाई लिखो ना, अभी मुझे बताओ कितने पिक्चर। अब जो मैं बात कर रहा हूं तुम्हारा तो एक्शन बनाने में वो। अच्छा देखिए, ये दोनों कहां होते हैं? जब कोई बहुत बड़ा इदारा काम कर रहा होता है, वहां बजट भी अच्छा खासा हो। देखिए, काम हमेशा बजट के मुताबिक होता है। बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर भी ये चीज नहीं होती। एक तो क्लाइंट्स के पास टाइम नहीं होता, दूसरा उनके पास इतना पैसा भी नहीं होता, ठीक है। क्या नहीं होता? पैसा भी नहीं होता, ठीक है। तो पहले हम पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव को, उसके बाद हम पढ़ेंगे क्वालिटेटिव को, ठीक है। अच्छा, तो क्वांटिटेटिव के अंदर हमारे पास हम सर्वे कंडक्ट करते हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा सा रियल एग्जांपल्स की तरफ जाते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ऐप आया है जो कि है कोई आइडिया दें किसी रियल बिजनेस का ऐप। ई कॉमर्स ऐप की बात करते हैं। क्या करते हैं? ई कॉमर्स ऐप, जहां पे लोग सीधे सेल कर रहे होते हैं, फैशन ई कॉमर्स ऐप, ठीक है। तो हमारे पास एक ऐप है, फॉर एग्जांपल फैशन ई कॉमर्स ऐप। हमने उसका रिसर्च करना स्टार्ट करना है। क्या करना है? उसका स्टार्ट करना है। अभी हम क्या कर रहे हैं? यूजर रिसर्च कर रहे हैं। हमें यूजर के पेन पॉइंट्स को जानना है, उसके जो फ्रस्ट्रेशन है उनको जानना, ठीक है। तो ये वो जगह होती है जहां पे हमने अपने चीजों को स्टार्ट करना होता है, ठीक है। तो पहली बात क्या है कि सर्वे के अंदर हमेशा क्वेश्चंस होते हैं। क्या होते हैं? क्या होता है? क्वेश्चंस होते हैं। और जब हम ये क्वेश्चंस कर रहे होते हैं तो इस क्वेश्चन के अंदर 4 से 5 चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पहली चीज, हम डेमोग्राफिक को जानना चाह रहे होते हैं। क्या जानना चाह रहे होते हैं? ये क्या होता है? कौन बताएगा? डेमोग्राफिक का मतलब है उसका बेसिक